जय श्री कृष्णा। तीसरा अध्याय भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे। वहां उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर और उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्रों को पंचजन्य नामक राक्षस के पेट से लाकर दे दिया। भीष्मकनंदिनी रुक्मणी जी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि द्वारा विवाह करने के लिए उन अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी जी को वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आते हैं। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नग्नजिति यानी सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं के ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीलाएं करते हुए अपनी प्राण प्रिय सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्री की क्रीड़ा मर्ग बना हुआ था। अपने विशाल डील से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वह दीन बंधु भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सब ने महान हर्ष, लज्जा और प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन लीला ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धरकर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत प्राणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उसमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों से अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कलियावन जरासंध सल्वनंदिनी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबा, संबर, द्विद, वाणासुर, मुर, बलवल और दंतवत्रक आदि अन्य देवताओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवा डाला था। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुके थे, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वह सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौणी सेना का विपुल संहार हो भी गया, तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुसह दल बना हुआ है। जब यह मधुपान से मतवाले होकर लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर यह स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यूँ सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपने पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर से भी अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था।
वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वह भी भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेदों की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें सभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र और समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक पर लोक और विशेषता यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समायोजित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस प्रकार बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनमें वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। उसके कुछ ही महीनों बाद भाविवश वृष्णि, भोज और अंधकवंशी यादवों में बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रवास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ में जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गोएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे उनकी जीविका चल सके और नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गो और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण हरण का धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी के सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 3रा अध्याय समाप्त।